हेलो बच्चों, मैं सभी का स्वागत करता हूं अपने प्यारे से फिजिक्स ज्ञान मुकेश नायक यूट्यूब चैनल पे। एक्सरसाइज के ऑक्सीलेशन के सवाल चल रहे थे और बच्चे की मांग थी, कमेंट्स में आप लोग जाके देख सकते हैं कि सर एक्सरसाइज के आगे भी क्वेश्चंस ले लो ताकि हम लोगों की एक्सरसाइज की अच्छी तैयारी हो। और कुछ सवाल थे, उसका जवाब भी आपको मिलना चाहिए। सवाल ये है कि सर क्या एक्सरसाइज के न्यूमेरिकल आ सकते हैं? तो हाँ जी, क्वेश्चंस आते हैं। ठीक है, क्वेश्चंस में थोड़ा सा बदलाव होने के चांसेस होते हैं, लेकिन प्रैक्टिस करने से हम लोगों को वैसे कि वैसे सवाल भी कभी कभी आते हैं। ये भी पॉसिबिलिटी बहुत ज्यादा है सॉल्व अनसॉल्व न्यूमेरिकल से। और नहीं भी आते हैं तो ऐसा होता है बच्चों, बस वैल्यू चेंज करते हैं या क्वेश्चंस का मीनिंग वही, फॉर्मूला वही, इसके बाहर के क्वेश्चंस नहीं आते, उसको पकड़ के ही कुछ ना कुछ देना पड़ता है। इसके पहले मैंने कुछ सवाल किए थे बच्चों, याद होगा 10 क्वेश्चन तक इस एक्सरसाइज के मैंने एमसीक्यूज करवा के दिए थे और क्वेश्चंस करवा के दिए थे। ठीक है बच्चों, कुछ यहाँ पे आप लोगों को एनिमेटेड चीजें देखने से थोड़ा सा भाई बल्ले बल्ले करता है मन, तो वैसे ही कुछ एनिमेटेड चीजें हम लोग ला रहे हैं आपके सामने ताकि पता लगेगा कि क्या हो रहा है इस न्यूमेरिकल में, क्या पूछा जा रहा है। ये इंपॉर्टेंट होता है बच्चों। चलिए, पोटेंशियल यहाँ पे देख सकते हैं आप लोग, 1 मिनट में आ रहा है बच्चों। चलिए देखते हैं, पोटेंशियल एनर्जी ऑफ पार्टिकल परफॉर्मिंग लीनियर एसएचएम। पोटेंशियल एनर्जी गिवन डेटा है बच्चों, हमारे पास पोटेंशियल एनर्जी दे चुके हैं 0.1 पाई स्क्वायर एक्स स्क्वायर जूल, या इसी को 10⁻⁻1, 0.1 को 10⁻⁻1 रख सकते हो बच्चों, पाई स्क्वायर एक्स स्क्वायर जूल। राइट है, ये पोटेंशियल एनर्जी दी वाली है। मास ऑफ पार्टिकल, मास दिया है बच्चों 20 ग्राम। राइट है बच्चों, इसी को मैं 20 ग्राम को ये कर रहा हूं -3, समझ रहे हो, केजी कर रहा हूं बच्चों, या 2 × 10⁻2 केजी लिख सकता है। एक पॉइंट शिफ्ट क्या है, फाइंड द फ्रीक्वेंसी, मतलब मुझे यन निकालना है बच्चों। मुझे बताओ उनका सवाल क्या है, बात समझ में आ रही है? ये जो मास है हमारे पास, ये मास जो दिख रहा है बच्चों, ये मास 20 ग्राम का है। पोटेंशियल एनर्जी है, पार्टिकल ऐसा चमक रहा है, दिख रहा है भाई, पार्टिकल ऐसा चमक रहा है, आगे पीछे कर रहा है बच्चों। और इसके पास एनर्जी है 0.1 पाई स्क्वायर एक्स स्क्वायर जूल है। और उन्होंने पूछा कि इसकी फ्रीक्वेंसी, इसकी जो फ्रीक्वेंसी मतलब 1 सेकंड में कितनी बार ऑक्सीलेट करना, उसको फ्रीक्वेंसी कहता है, वो हमको फाइंड करनी है। क्या सभी बच्चों को पोटेंशियल एनर्जी का फार्मूला पता है मेरे बच्चे? पोटेंशियल एनर्जी का फार्मूला होता है 1/2 m ओमेगा स्क्वायर एक्स स्क्वायर। राइट है बच्चों, ये फार्मूला। किसी को शॉर्टकट वाला फार्मूला भी पता हो सकता है, पोटेंशियल एनर्जी का फार्मूला 1/2 के एक्स स्क्वायर। एक ही बात, के की वैल्यू ही m ओमेगा स्क्वायर होती है बच्चों। थोड़े फार्मूले याद होना चाहिए, बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। चलिए बच्चों, पोटेंशियल एनर्जी है बच्चों 10⁻⁻1 पाई स्क्वायर एक्स स्क्वायर, समझ में आ रहा है बच्चों, 1/2। मास दिए वाला है 2 × 10⁻2 बच्चों। ओमेगा स्क्वायर का फार्मूला रखना पड़ेगा, क्योंकि ओमेगा के अंदर ही फ्रीक्वेंसी है। जिनको रिलेशन पता नहीं है 2πn का, वो पता करो बच्चों, ध्यान देना है। अभी सब लोग ध्यान देंगे, ओमेगा का स्क्वायर है, इसलिए 2πn का भी स्क्वायर होने जा रहा है। तो 2 का स्क्वायर 4, पाई स्क्वायर n स्क्वायर। समझ में आ रहा है बच्चों? यक्स की वैल्यू है क्या भाई हमारे पास? यक्स की वैल्यू रखने की जरूरत नहीं, क्योंकि यक्स है, इधर भी यक्स है, वैल्यू रखने की जरूरत नहीं। किसको कट कर रहा हूं, ध्यान देना मेरे बच्चे। देखो, पाई से पाई को कटवा रहा हूं, कोई टेंशन नहीं बच्चों, पाई से पाई, यक्स से यक्स को कटवा रहा हूं, मुझे यन निकालना, ध्यान रखेंगे मेरे बच्चे। 2 से कटवा रहा हूं, कोई टेंशन तो नहीं भाई, समझ में आ रहा है? बचा है बच्चों मेरे पास 10⁻⁻1। राइट है, यहां पे ये 4 आएगा नीचे, 10⁻2 भी आएगा नीचे, बचेगा n स्क्वायर। आई विल रिपीट, जिन्होंने ना सुनना हो तो सुनने की आदत डाली है। चलिए बच्चों, दोबारा देखो, पाई स्क्वायर कैंसिल, यक्स का यक्स स्क्वायर कैंसिल, 2 से 2 कैंसिल, बचा ओनली 4 10⁻2। तो ये डिवाइड आता बेटा n एज इट इज, तो ये n स्क्वायर, ध्यान दो बच्चों, ये ऊपर जाएगा 10⁻⁻1, ये 10⁻2 होगा, डिवाइड बाय 4 होगा। राइट है बच्चों, तो n स्क्वायर ये 10 होगा बच्चों, और ये 4। तो आप लोगों को n का स्क्वायर या तो पता होगा, रूट में 10 आएंगे बच्चों, और 4 का रूट ऑलरेडी पता है, स्क्वायर या तो रूट लेना पड़ता है, स्क्वायर या तो रूट लेना पड़ता है। क्या मेरे बच्चे समझ पा रहे हैं अच्छे? क्या रूट 10 की वैल्यू 3.162 आती है, पता होना चाहिए। सर पता नहीं है, करो भाई करो, नहीं आता है तो मैं दोबारा बहुत बार बोल चुका हूं,
कुछ वैल्यूज याद होनी चाहिए, दुआ लगेगी मुकेश सर की। √2 की वैल्यू याद रखो 1.414, √3 की वैल्यू लगती है बच्चों 1.732 और √10 की वैल्यू एक याद होनी चाहिए, ये होती है 3.162। अगर आपको यकीन ना आ जाए तो लॉग टेबल ले सकते हो और यहाँ पे स्क्वायर रूट देख सकते हो। 10 का स्क्वायर रूट 3 देखो 10 का 0 में, यहाँ पे 10 0 में देखो 3.162 आता है। देखो √2 की वैल्यू भी देख सकते हो बच्चों, अगर आपको 2 की वैल्यू देखनी 1.414, देखो यहाँ पे 1 to 10 होता है। √3 की वैल्यू देख सकते हैं यहाँ पे, है ना 1.732। √5 की एक वैल्यू याद होनी चाहिए, अगर याद होती है तो 2.2, है ना 36। तो ये याद करो वैल्यू, ये कम से कम ये 3 तो वैल्यू याद करो बच्चों। चलिए तो n डिवीजन आता है सबको 2 1 जा 1, 2 5 जा 8 जा 1 और फ्रीक्वेंसी का यूनिट बच्चों हमारे यहाँ हर्ट्ज होता है, मतलब 1 सेकंड में इतनी फ्रीक्वेंसी है, ये इसका मतलब 1.581। राइट है बच्चों, ये 2 मार्क के लिए सवाल आएगा आपको। सर नंबरिंग बताओ। चलिए फार्मूला लिखा बच्चों, आधा मार्क, वैल्यू पुट अप की आधा मार्क, राइट है। आंसर और प्रॉपर यूनिट 1 मार्क, 2 मार्क के लिए क्वेश्चंस। देखो नंबरिंग कैसी है, जिन बच्चों को पता नहीं, देखो फार्मूला वैल्यू जो गिवन है वो पुट करने, इसको गिवन डेटा को नंबर है क्या बच्चों, बिल्कुल नहीं है, ध्यान रखिएगा। बाद में आंसर लिखा, लेकिन यूनिट भी प्रॉपर है क्या, प्रॉपर मतलब एसआई यूनिट है क्या या सीजीएस यूनिट है, जो यूनिट दिया हो वो यूनिट है क्या, वो देखो। सर कैसे समझे, देखो ऊपर सब एसआई यूनिट, जूल, किलोग्राम, जूल है एसआई यूनिट है तो जूल में किया हमने। ओके बच्चों, इस तरीके से लिखना है। मतलब दोबारा जिन बच्चों को पता नहीं है रिक्वेस्ट करूंगा, सबसे पहले बच्चों आपके लिए इंपॉर्टेंट है बच्चों फार्मूला। और इस सेशन में आपने क्या देखा बच्चों, हम लोग टाइम पास नहीं करेंगे, नहीं तो भाई गाना बोलना, ये बोलना, वो बोलना, बोल सकते हैं ऐसे भी, लेकिन टाइम पास नहीं करेंगे, ये मकसद है इस सीरीज का। ठीक है, फार्मूला नंबर 1। नंबर 2, 1 नंबर फार्मूला। नंबर 2, गिवन डेटा पुट करना बच्चों, गिवन डेटा पुट करना है, पुट करना। ठीक है बच्चों। और नंबर 3 जो है वो आंसर विथ प्रॉपर यूनिट। चलिए नंबर कैसे होते हैं सर, ध्यान दीजिएगा। इसके लिए आपका आधा मार्क फार्मूला लिखा, वैल्यू पुटअप की आधा मार्क बच्चों, आंसर को आधा मार्क, जानबूझकर इसका आधा मार्क लिखता हूं बच्चों, और यूनिट का आधा मार्क। क्या आप समझ पा रहे बच्चों 2 मार्क कैसे आते हैं। सर मैंने आंसर लिखा, यूनिट नहीं लिखा तो 1.5 मार्क आएगा। सर मैंने आंसर नहीं लिखा, प्रॉपर यूनिट लिखा तो भी आपको नंबर दे सकते हैं। क्या आप समझ पा रहे हो बच्चों कि कैसे कैसे लिख दे। चलिए आगे 12 नंबर का सवाल। वाह सर, क्या 12 नंबर का सवाल भी हम लोगों को करवा देंगे? हाँ जी बिल्कुल करवाएंगे। टोटल एनर्जी है बॉडी ऑफ मास, दिख रहा है ये मास है बच्चों हमारा, ये जो है भाई ये मास भाग रहा है, देखो कैसे भाग रहा है। तो वो जो मास है बच्चों, लगे तो ऐसे गिवन डेटा लिख सकते हो, गिवन डेटा लिख लो आप। ठीक है, चलिए मास दिया वाला बेटा 2 kg, kg है SI यूनिट है। परफॉर्मिंग SHM, टोटल एनर्जी दी वाली है 40 जूल, दिख रहा है बच्चों 40 जूल, है ना। इट्स फाइंड द स्पीड क्रॉसिंग द सेंटर ऑफ पाथ, तो V मैक्स। सर आपको कैसे मैक्सिमम वेलोसिटी पता लगी, कोई आपके पास जादू है? जादू तेरी नजर नहीं बच्चों, कैसे बताता हूं, ध्यान रखना। हमारे पास कोई भी पार्टिकल ये लीनियर SHM कर रहा है, तो मीन पोजीशन पे वेलोसिटी मैक्स होती है बेटा, याद है, मैक्स होती है ए ओमेगा, याद होगा। और यहां पे मिनिमम 0 होती है। क्या आपको पता है बच्चों, समझ पा रहे हो आप? एक्सट्रीम पोजीशन, ये पॉजिटिव एक्सट्रीम पोजीशन दिख रहा होगा आपको, पॉजिटिव एक्सट्रीम पोजीशन, ये नेगेटिव एक्सट्रीम पोजीशन। तो इसीलिए मैंने मैक्सिमम बोला। तो सबसे पहले टोटल एनर्जी का फार्मूला एक ऐसा भी है बच्चों, mv² मैक्स। सर ये फार्मूला हमने देखा नहीं है, टोटल एनर्जी का तो फार्मूला आपने बता दिया था सर 1/2 k²। कहां देख रहा है सर? चलिए देखते हैं बच्चों, k का क्या है बच्चों फार्मूला, m⍵², स्प्रिंग कांस्टेंट, डिफरेंशियल इक्वेशन k/m = ω², वहां से लाया बच्चों मैंने। तो टोटल एनर्जी 1/2 m⍵²a²। सर 1/2
यम। ये किसका फार्मूला है? देखो देखो, वी मैक्स का फार्मूला ए ओमेगा, बट स्क्वायर है इसलिए वी मैक्स का भी स्क्वायर आएगा। क्या आप लोगों को ऐसे फार्मूले भी याद होना चाहिए? वो डिपेंड रहता है बच्चों, आप कितनी पढ़ाई कर रहे, कितनी प्रैक्टिस कर रहे। प्रैक्टिस से आदमी को परफेक्ट बनाती है। चलिए सर, टोटल एनर्जी भी दिया है मुझे 40। वाओ, ये हाफ सर, ओके। मास 2 है सर, और वी मैक्स मुझे निकालना है। चलो कट करो मारे भाई, 2 से 2 को चला गया, बचा क्या? तो वी मैक्स, ये स्क्वायर गया तो ये रूट भी आएगा। क्या सर मैं 40 को ऐसे लिख सकते हैं सर? 4 गुना 10, एक ही तो बात है, राइट है बच्चों? चलिए आगे बढ़ते हैं। वी मैक्स 4 का रूट क्या होगा? 2, रूट ऑफ 10। अभी रूट ऑफ 10 जिनको वैल्यू पता नहीं भाई, पढ़ना छोड़ दे, तू कुछ नहीं करेगा तू तो भाई, ध्यान देना पड़ेगा। अभी अभी बोला मैंने, रूट 10, ठीक है। रूट 10 की वैल्यू 3162 होती है, याद ही रखना है। तो वी मैक्स बच्चों यहाँ पे 4, 12, 3 और ये 6 ना, और मीटर पर सेकंड। ये जब भी ये मास मीन पोजीशन, देखो इक्विलिब्रियम पोजीशन मतलब मीन, एक लाइन लकीर दिख रही बच्चों, ये आपको ये दिख रही है। यहां पे सबसे ज्यादा वेलोसिटी होती है, और वो वेलोसिटी बच्चों 6.324 मीटर पर सेकंड, राइट है मेरे बच्चे? कोई टेंशन तो नहीं है, सिंपल। ये जो ऑक्सीलेशन कर रहा है ये मास, तो इसकी मीन पोजीशन पे जो स्पीड है बच्चों 6.324 मीटर पर सेकंड है। चलिए मेरे बच्चे आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट, वाओ क्या बात कर रहे हैं सर, ये तो सिंपल पेंडुलम दिख रहा है सर मुझे। कोई टेंशन नहीं बच्चों, यस सिंपल पेंडुलम है। देखते हैं, एक सिंपल पेंडुलम लेना है बच्चों, परफॉर्म एसएचएम कर रहा है ना, और इसको जो जाके वापस आने में समय लग रहा है 4 सेकंड, मतलब गिवन डेटा बोल रहे हैं क्या सर आप? हाँ जी, गिवन डेटा। चलिए बहुत लोग, गिवन डेटा में मुझे इसका एक पीरियड 4 सेकंड का, मतलब ये जो जाके वापस आ रहा है, जाके वापस आ रहा है, तो ये कंप्लीट ऑक्सीलेशन 4 सेकंड में। हाउ मच टाइम आफ्टर क्रॉसिंग द मीन पोजीशन? ये जो मीन पोजीशन दिख रहा है, यही है, ये मीन पोजीशन है। इस पोजीशन को यहाँ पे एक्सट्रीम पोजीशन बोलेंगे, ये यहाँ इधर आएगा तो निगेटिव एक्सट्रीम पोजीशन, ये पॉजिटिव एक्सट्रीम पोजीशन बोलेंगे, चलेगा? क्रॉसिंग द मीन पोजीशन while the displacement of a bob be 1/3 of amplitude। अच्छा, मतलब डिस्प्लेसमेंट दिया है सर एम्पलीट्यूड का a/3, 1/3 ऑफ एम्पलीट्यूड, 1/3 ऑफ एम्पलीट्यूड, राइट है बच्चों? चलिए सर टाइम दिखाओ। डिस्प्लेसमेंट का इक्वेशन इस्तेमाल करना पड़ेगा। कैसे पता लगा बताता हूं बच्चों। a sin ओमेगा t, ये t निकालने के लिए बोल रहे हैं, t है ना, t निकालना है बच्चों, ठीक है? तो देखो x दिया था, ओमेगा के अंदर t है, एम्पलीट्यूड भी दिया गया है, एम्पलीट्यूड के रिलेशन दिया है ना, तो कर सकते हैं। चलिए x की वैल्यू बच्चों मेरे पास a/3, ये होगा a साइन ओमेगा का फार्मूला है बच्चों 2π/T। जिनको पता नहीं है लिख लो मेरे भाई, लिख ले रे बाबा, लिख ले तू, ठीक है? चलिए सर a से a को कैंसिल करो, कर दिया सर, बचा है सर अभी 1/3 साइन 2π, कैपिटल T है बच्चों 4, ये स्मॉल t है, स्मॉल t तो निकालना है, तो ये चला जाएगा, 2 आएगा, चलेगा? चलेगा मेरे भाई, चलेगा चलेगा। चलो इसका डिवीजन होगा सर 0.33 है ना बच्चों, 1/3 का, या साइन π/2 इंटू टी। चलिए सर अभी स्मॉल टी निकालना है, सब लोग निकाल सकते हैं, सब लोग स्मॉल टी निकालेंगे मेरे बच्चे। चलिए तो हम लोग ऐसे भी कर सकते हैं, अभी ये साइन इनवर्स होगा इधर आके, साइन इनवर्स 0.33, राइट है बच्चों, ये π/2 इंटू टी। ये एंगल लेना नहीं है यहाँ पे आपको, है ना? अगर आपके पास लॉग टेबल है तो सभी बच्चों को लॉग टेबल निकालना है। नेचुरल साइन निकालेंगे, एक मिनट बच्चों, नेचुरल साइन, इसमें 0.33 अंदर देखना है, अंदर 0.33 दिख रहा है बच्चा मेरा, 19 में दिख रहा है 33, कितना है? 333 है क्या? 19 देखो यहाँ पे
आप लोग देख सकते बच्चों 3 का आएगा 19 डिग्री और 30, अच्छा 0.4 डिग्री में अगर करोगे तो आपको दिखेगा, देखो स्मॉल टी इधर गया तो बच्चों 2/π आएगा, राइट है ना, इसको इधर भेजा मैंने। तो अभी इसका जो आ रहा है बच्चों वो आ रहा है 19.4 डिग्री, राइट है बच्चों 19.4 डिग्री। कैसे देखना है, पॉइंट देखो, पहली लाइन देखो डिग्री कि 19, देखो 19 वहां पे 19, पहला 0 में देखेगा 3 2 5 6, ऐसे करते करते आगे गया मैं बच्चों, तो मुझे वहां पे 3322 और वो 24 मिनट है, डैश मतलब मिनट, और 0.4 डिग्री, लेकिन उससे थोड़ा ज्यादा चाहिए तो इसलिए मैंने 45 लिया। चलेगा सर, लेकिन मुझे डिग्री नहीं है, मुझे एंगल नहीं है, मुझे निकालना है टाइम, तो उसको रेडियन में कन्वर्जन करना पड़ता है, और वो कन्वर्जन लिखना है तो ध्यान देना बच्चों π/180 से करते हैं, π/180 से, ठीक है बच्चों। अब ये 1945 ऐसा होगा। तो चलिए क्या कट कर सकते हैं बच्चों, पाई से पाई को कट करना है, दो इसको 90 करो सर। चलिए आगे बढ़ते हैं, अभी कट किया मैंने तो t इज इक्वल टू बचा है मेरे पास, ध्यान देना बच्चों 19.45, ये डिग्री से रेडियन हो गया बच्चों, अभी ये नंबर में हो गया ये 90। सर एक पॉइंट शिफ्ट करो 1.945, ये 9, क्यों, ये 0 ने एक पॉइंट शिफ्ट किया बच्चों। अब t से डिवाइड करो 0 पॉइंट, अब 19 हो गए, 2 जा है 9 2 जा 18, एक बाकी 14, 9 1 जा, अभी कितना होगा, ऐसा कुछ आना चाहिए बच्चों। देखो 0.214 डिवीजन आता होगा शायद सबको, उम्मीद कर रहा हूं 2.54, नहीं एक में 6 आ जाएगा, सॉरी 6 आएगा, है ना, ठीक है, इतना आना चाहिए, आसपास इतना आंसर आना चाहिए, आप लोग देख सकते हो इतना आना चाहिए सेकंड, ऐसे आंसर आना चाहिए, आपके बुक्स में ऐसा दिया होगा, देख लो, ठीक है। चलेगा बच्चों, गिवन डेटा वैल्यू पुटअप करना, आंसर विथ प्रॉपर यूनिट, खत्म किस्सा। आगे बढ़ते बच्चों, हाँ जी, एक देखते हैं अभी सेम सिंपल पेंडुलम ही दिया है, यहाँ पे भी थोड़ा सोच समझ कर करोगे तो आंसर मिलते रहेगा। चलिए, अ सिंपल पेंडुलम लेंथ दिया वाला बच्चों, ध्यान देना लेंथ बोला है तो गिवन डेटा में लिखेंगे गिवन डेटा। चलिए गिवन डेटा में लेंथ दी वाले बेटा 100 सेंटीमीटर, मतलब 1 मीटर, सेंटीमीटर टू मीटर, मतलब इसकी जो लेंथ दी वाली है ये पेंडुलम की, तो वो है बच्चों 100 सेंटीमीटर। फाइंड द रेस्टोरिंग फोर्स, एफ की बात चल रही है, एफ निकालो। वाप का मास दिया है बच्चों 50 ग्राम, मैंने इसके लिए बताया था 50 ग्राम है तो 10⁻³ kg, और यहाँ पे 5 × 10⁻² kg, ठीक है। When displaced from mean position, displaced from mean position मतलब x, वो है बच्चों 3 सेंटीमीटर, शायद 3 सेंटीमीटर टू मीटर करना, ठीक है, समझ में आ रहा है बच्चों, ओके। चलो बढ़ना आगे, चलिए, हाँ जी, अब हमारा मकसद क्या है बच्चों, f इज इक्वल टू kx फार्मूला, शायद पता होगा, लेकिन सर k नहीं दिया है, ओ क्या करे सर, k नहीं है, k का फार्मूला भी क्या होता है पता है आपको, m⍵²। ओ सर क्या करे, वो भी दिया नहीं है, भगवान, k निकालना है तो m दिया है, मास दिया लो, ओमेगा नहीं दिया है सर, ओमेगा नहीं दिया है तो करेंगे क्या, भी सिंपल सिंपल कॉन्सेप्ट लगाना पड़ेंगे, बहुत ज़्यादा दूर जाने की ज़रूरत नहीं है। तो पहले मुझे लगता है ओमेगा कैसे निकालना है, इसके बारे में भी कुछ चर्चा तो होनी चाहिए, ठीक है बच्चों। लेकिन सर एक इसमें बहुत बड़ी, देखो बच्चों मैं क्यों टाइम ले रहा हूँ, समझ में आ रहा है, टाइम इसलिए लेने वाला हूँ,
सवाल में कुछ ऐसा कुछ छुपा दिया है। देखो हम बोलते हैं ना क्वेश्चन बहुत टफ है सर, टफ है, टफ नहीं है। अभी मैंने दिमाग सब तरफ से लगा के देखा, नहीं लग रहा था, तो मैंने बोला यार लेंथ 1 मीटर हो तब उसको कहते हैं सेकंड पेंडुलम। भाई ये जिसकी लेंथ 1 मीटर हो, 1 मीटर हो, उसको क्या कहते हैं? सेकंड पेंडुलम कहते हैं बेटा। और सेकंड पेंडुलम है ना 1 मीटर हो, है ना, मीन्स इसका मीन्स क्या बच्चों? सेकंड पेंडुलम है। राइट है बच्चों, मतलब पीरियड उसका 2 सेकंड का होगा। राइट है। अब ओमेगा निकाल सकते हैं क्या? हाँ सर, ओमेगा इज इक्वल टू 2 पाई अपॉन टी। तो 2 पाई, टी की वैल्यू 2 है, तो ओमेगा की वैल्यू बच्चों 2 के भी कैंसल, पाई रेडियन पर सेकंड। राइट है, आप कर सकते हो। अब एकदम हम लोग फ्री हो गए, हम लोग अब हाथ चला सकते हैं। ओमेगा मिला, चलो आप के निकाल सकते हैं। हाँ सर, के यम ओमेगा स्क्वायर। मास क्या है सर? 5 इंटू 10⁻²। ओमेगा क्या है? पाई, पाई का स्क्वायर। रहने दो, ऐसा है, चलेगा ना बच्चों? क्योंकि मेरा मकसद क्या है, इन मैग्नीट्यूड। कुछ बच्चे बोलेंगे सर माइनस साइन का आ गया, तो इन मैग्नीट्यूड फॉर्म में माइनस के एक्स होता है, मेरे मैग्नीट्यूड फॉर्म में लिखा है। के की वैल्यू पता है सर? हाँ बताओ, 5 पाई स्क्वायर 10⁻²। और x क्या है बच्चों? x दी वाला है 3 इंटू 10⁻²। राइट है बेटा। तो यफ ये 15 चलेगा, चलेगा बच्चों 15। ओ ओ ओ ओ ओके। पाई की वैल्यू होती है 9.86। नहीं तो लॉक टेबल में देख लेते भाई, ऐसा ना हो जाए। 3.14 का स्क्वायर ही देख लेता हूँ मैं, आपके जो भी दिया होगा देख लेना, है ना। आपके इसमें लॉक टेबल में मुझे पता है पाई स्क्वायर की वैल्यू 9.86 लिखते हैं, कुछ कहीं कहीं 9.872 लिखते हैं। तो हम लोगों को क्या देखना है बच्चों? पाई का स्क्वायर, मतलब 3.14 का स्क्वायर रूट नहीं देखना है भाई, स्क्वायर देखना है, स्क्वायर स्क्वायर देखना है। और वो 9.8, अच्छा 9.8 का 6 में, यस 9.721 लिख सकते, 9.7। देखो स्क्वायर देख सकते, स्क्वायर 9.721, 9.721। ठीक है, ध्यान देते बच्चों। दोबारा 5 3 जा 15, पाई स्क्वायर की वैल्यू ये लिखी है हमने, और यहाँ 10⁻⁻4 है। चलो सर 15 का मल्टीप्लिकेशन, 15 1 जा 15, 1 कैरी, 15 2 जा 30, 31, 3 कैरी, 15 7 जा 105, 108 होगा क्या? ध्यान देना बच्चों, मेरा कभी कभी गलत भी होता है, तो 108 मतलब 10 कैरी, और एक 145, 145। पॉइंट कहाँ लिखना है सर? 1 2 3, 1 2 3, ये 10⁻⁻4। राइट है बच्चों। तो यफ इज इक्वल टू, आपको जो सही लगे वैसे आंसर लिख सकते हो। मुझे अगर 2 से शिफ्ट करना है, 1.458, 2 से शिफ्ट किया 10⁻², फोर्स का यूनिट न्यूटन होता है मेरे बच्चे। ओके, मतलब बच्चों यहाँ पे जो रेस्टोरिंग फोर्स है, मतलब ये मेरा पेंडुलम जा रहा है, तो इसके ऊपर मीन पोजीशन पे आने के लिए एक फोर्स लगता है, उसका नाम होता है रेस्टोरिंग फोर्स। जैसा मेरा पेट है भाई, अंदर दबाओ, छोड़ दो बोला, वो रेस्ट पे आना चाहता है, वैसे ये जो पेंडुलम यहां चला जाएगा बॉब, तो वापिस आना है, तो वो रेस्टोरिंग फोर्स 1.4581 10⁻² लगेगा न्यूटन। चलिए बच्चे आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट। वाह क्या बात कर रहे सर, क्या बात कर रहे हो, वाह वाह वाह। फाइंड द चेंज इन लेंथ ऑफ सेकंड पेंडुलम। ठीक है बच्चों, सेकंड पेंडुलम, शायद सेकंड पेंडुलम के बारे में थोड़ा सा मैं डिस्कस करता हूं, आगे बढ़ता हूं। ठीक है बच्चों, पीरियड का फार्मूला ये सबको पता है, जिसका पीरियड 2 सेकंड हो उसी को सेकंड पेंडुलम कहते हैं। राइट है, हु इज द पीरियड इज 2 सेकंड, ये 2 पाई, इसको यस बोलो सेकंड पेंडुलम, इसलिए 2 टू गेट बाई कैंसल, 1 पाई रूट ऑफ एल एस अपॉन जी। राइट है बेटा, स्क्वेयरिंग बोथ साइड, पाई स्क्वेयर एल एस अपॉन जी। राइट है, समझ में आ रहा है? चलो तो मैं ऐसा लिख सकता हूँ, यहाँ पे जी आ गया बेटा इधर, ये पाई स्क्वेयर एल एस,
मतलब जी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल एल एस या एल एस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल जी लिख सकते हैं। लेंथ ऑफ सेकंड पेंडुलम डायरेक्टली प्रोपोर्शनल द एक्सेलरेशन ड्यू टू द ग्रेविटी। इसमें किसी को भी शक नहीं होना चाहिए। कैसे किया ये प्रूफ है। अब ये बच्चे नहीं चिल्लाएंगे कि सर कहां से लाया था आपने, बिल्कुल एक भी बच्चे के मन में दिमाग में नहीं होना चाहिए। एक्सेलरेशन ड्यू टू द ग्रेविटी चेंजेस फ्रॉम, एक्सेलरेशन ड्यू टू द ग्रेविटी G1 बोलूंगा मैं 9.75 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, और दूसरी जो है बच्चों G2 वो है 9.80 लिखना चाहिए मीटर पर सेकंड स्क्वायर। समझ में आ रहा है? मुझे करना क्या बच्चों, फाइंड द चेंज इन लेंथ। इसकी लेंथ को L1 बोलेंगे, इसकी लेंथ को L2 बोलेंगे। अब आपको पता लगा होगा क्या सर, अभी अभी आपने बोला लेंथ ऑफ सेकंड पेंडुलम डायरेक्टली प्रोपोर्शनल जी, मतलब बच्चों इसकी लेंथ बड़ी इसकी कम होगी। दिख रही है यहां पे ज्यादा लेंथ, लेंथ बड़ी क्यों है? क्योंकि बेटा ग्रेविटी ज्यादा है, ग्रेविटी ज्यादा तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल लेंथ ऑफ सेकंड पेंडुलम है। समझ में आ रहा है? अरे बावड़ा नो। चलिए तो L2 अपॉन L1 करेंगे, यहां लिख सकता डायरेक्टली है G2 अपॉन G1, डायरेक्ट लिखा तो भी चलेगा, नहीं तो पीरियड का फार्मूला लिख के दो पहले। तो L2 अपॉन L1 ये बच्चों 9.8 और ये है 9.75। अब इसका लॉग देखना पड़ेगा क्योंकि भाई बहुत छोटी छोटी वैल्यू पे बात करना पड़ेगी। लॉग ऑफ 9.8 एंड लॉग ऑफ 9.75 है क्या? ठीक है। चलिए इसका मेंटिसा कैरेक्टरिस्टिक्स आना चाहिए। इसका 9 पॉइंट है तो 1 पॉइंट है इसलिए n-1। 98 का क्या होता बेटा? 9912 होता। लॉग टेबल देख लो, अगर झूठ लगता है तो ये लॉग टेबल देख सकते हैं। अभी वो हमेशा आता है इसलिए हम लोगों को पता है, लेकिन तो भी आपको देख के देना हमारा काम है। 98 का 0 में देखोगे 9912 और 97 का 5 में अगर देखोगे आप, ठीक है भाई, वो है 9890 9890। राइट है बच्चों? 9890। जब भी डिवीजन रहा तो सब्ट्रैक्शन करें। 2 11 में से 9 गए, 2 8 0, ये भी 0 बच्चों और ये 0। एंटी लॉग देखो बच्चों, 0 देखो एंटी लॉग में 0.00 दिख रहा है, इसमें 2 में देखना है आप लोगों को 1005 दिख रहा है, और मेन डिफरेंस इसमें 2 में वो भी 0 है। तो इसीलिए बच्चों यहाँ पे L2 अपॉन L1 यहाँ पे एक छोड़ के पॉइंट देना पड़ता है। राइट है बच्चों? ऐसा आएगा। हम लोगों को क्या निकालना है बच्चों? क्या निकालना है बताओ? डिफरेंस निकालना है तो -1 करेंगे दोनों साइड से। बेटा ये -1 क्यों किया? क्योंकि L2 माइनस L1 निकालना है। तो मैं क्या कर सकता हूं बच्चों? सिंपल सी बात है, समझ रहे हो ना आप? तो इसको क्या करना पड़ेगा? 1 माइनस करना पड़ेगा, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन में हो जाएगा फिर। तो इसलिए देखते हैं L2 माइनस L1 डिवाइड बाई L1, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन L2। ये -1 क्यों किया? मुझे चाहिए चेंज, मतलब क्या? फाइनल माइनस इनिशियल चाहिए था। राइट है? ये तो ऐसे ही रहने वाला है ना सर? सब्ट्रैक्ट करो तो 0.005। राइट है बेटा? अरे 1.005 में से 1 गया तो 0.005 रहेगा। तो ये L2 माइनस L1 और ये 0.005 मल्टीप्लाई L1। L1 की लेंथ क्या है बच्चों हमारे पास? सेकंड पेंडुलम की लेंथ जो होती है 1 होती है, इसलिए L1 की वैल्यू रख सकते हो ऐसे भी 1। तो 0.005 मल्टीप्लाई 1, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो इंक्रीज इन लेंथ आपकी जो है बच्चों वो 0.00 होगी मीटर में। इतनी लेंथ आपकी इंक्रीज होगी, ये इसका मतलब है बच्चों। मतलब ये जो दिख रहा है आपको सेकंड पेंडुलम, ग्रेविटी बढ़ने के कारण पहले 9.7 से 9.8 बढ़ गई, तो आपकी लेंथ ऑफ सेकंड पेंडुलम बढ़ेगी, वो बढ़ेगी 0.05 मीटर। चलेगा बच्चों? आगे एक सवाल और एक सवाल सर, और एक। वाव, क्या मजा आ जावे बच्चों, क्या डायग्राम है। एट व्हाट डिस्टेंस फ्रॉम द मीन पोजीशन, ठीक है, काइनेटिक एनर्जी ऑफ अ पार्टिकल परफॉर्मिंग एसएचएम एम्पलीट्यूड, गिवन डेटा लिखो ना सर, गिवन डेटा है ना, एम्पलीट्यूड है बेटा 8 सेंटीमीटर। ठीक है, रहने देते, चलेगा, है ना।
3 टाइम्स ऑफ पोटेंशियल एनर्जी, मतलब काइनेटिक एनर्जी 3 टाइम्स ऑफ पोटेंशियल एनर्जी दिखाना है। ठीक है, काइनेटिक एनर्जी कैसे पता लगा सर? देखो पहले काइनेटिक एनर्जी बोला है, ये इक्वल टू लिखेंगे 3 गुना ऑफ पोटेंशियल एनर्जी, राइट है बेटा। काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला 1/2, राइट है बेटा। मुझे निकालना क्या बच्चों? पहले वाटर डिस्टेंस मतलब x निकालना है, वो भी डिसाइड करो। मतलब काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी का रिलेशन अगर 3 गुना ऑफ पोटेंशियल एनर्जी की काइनेटिक एनर्जी हो, तब वो कितने अंतर पे होगा? यहाँ होगा, यहाँ होगा, यहाँ होगा, यहाँ। ये जो दिख रहा है हम लोगों को मास, वो कहाँ होगा? तो ये k a² x² काइनेटिक एनर्जी का फार्मूला बेटा। ये 3, यहाँ पे 1/2 kx², पोटेंशियल एनर्जी का फार्मूला 1/2 kx², और काइनेटिक एनर्जी का 1/2 k ब्रैकेट में a² - x²। चलिए सर कट्टम कट्टी करो, हाफ हाफ k k, ओके सर। चलिए बच्चों, ये a² - x² और ये 3x², समझ रहे हो बच्चों? तो a² 3x² ये माइनस का प्लस है बेटा। तो a² कितना हो रहा है बेटा? ये 4x²। मुझे x तो चाहिए ना सर, चलिए ना कर देते ना भाई, x², ये a²/4 बताओ। तो x का स्क्वायर गया a, तो ये a/2। a कितना है बेटा हमारे पास? 8। कहाँ दिया सर? गिवन में, /2। मतलब x = 4 सेंटीमीटर पे ये जो हमारा जाने वाला बच्चों, ये जो जा रहा है, समझो पहले इसका एम्पलीट्यूड कहाँ तक जा रहा है देखते हैं, ये यहाँ तक। तो ये 8 सेंटीमीटर था बच्चों। तो इसके 4 मतलब बीच में है ना, ये मीन पोजीशन से लेते बेटा, यहाँ से यहाँ 4 सेंटीमीटर पे जाने पे इनका रिलेशन काइनेटिक एनर्जी का 3 टाइम्स ऑफ पोटेंशियल एनर्जी आपको मिलेगी, 100% मिलेगी। आप समझ रहे हो ना? समझ रहे हो? तो बच्चों अभी मैंने 6 एग्जाम्पल करके दिए। अगर आपको पसंद आ रहे हैं तो और भी क्वेश्चन से एक्सरसाइज में और भी करके दे सकता हूँ, लेकिन शेयर होना चाहिए, लाइक होना चाहिए, चैनल को सब्सक्राइब करना चाहिए। बच्चों अगर आप एनर्जी दोगे तो ही ये सीरीज को और भी अच्छे तरीके से हम लोग कर सकते हैं। तो इसी के साथ इस सेशन को करते हैं खत्म। बाय, जय हिंद, जय भारत।